अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवन संघ इस काउन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में यह सप्ताह जगन्नाथ जी के भक्त माल कथा पर आधारित है। और आज इस जगन्नाथ भक्त माल कथा के चौथे दिन की कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, सत्संग प्रेमियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी के कृपा को प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवत विधि का यह लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ जी सारे जगत के नाथ हैं और कलयुग के देव माने जाते हैं। वे सबसे दयालु और सबसे कृपालु और सबसे करुणामय हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के बहुत ही प्रेम करते हैं और उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। प्राय लोग यह सोचते होंगे कि द्वापर युग में भगवान सुदामा जी के साथ और अपने वृंदावन के ब्रजवासियों के साथ खूब आदान प्रदान किए, अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर महाराज के साथ। क्या कलयुग में यह संभव है, जो कि बहुत ही पतित युग माना जाता है, कलमत से जो है भरा हुआ युग। ऐसे युग में क्या जगन्नाथ जी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं? तो इसका जवाब यह है, हाँ। हम इन कथाओं में देखेंगे इस कलिकाल के बद अवस्था में भी ऐसे भी भक्त हुए जिनकी भक्ति से भगवान, जिनके प्रेम से भगवान, जिनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर उनके साथ आदान प्रदान किए हैं। हम सुनेंगे कथा
रघु भक्त का। भक्त रघु दास जो है वो जगन्नाथ जी के सिंहद्वार में उनका घर हुआ करता था और वहीं पर वह रहता था और वहीं पर जगन्नाथ जी का सेवा करता था, प्रेम करता था और भक्ति से, भाव से विभोर होकर भजन इत्यादि करता था। रघु पहले राम जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, पर जब वह जगन्नाथ जी के पास आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, तब वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जब जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो प्रभु रामचंद्र जी का ही दर्शन हो रहा था और बलदेव जी का जब दर्शन किए तो लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा था। तब उन्होंने ये निर्णय किया, उनको ये भास हुआ, उनको ये बोध हुआ कि भगवान राम ही जगन्नाथ जी के रूप में और लक्ष्मण ही जो है बलदेव के रूप में, और फिर जगन्नाथ जी से उनका संबंध बढ़ता गया, रिश्ता बनता गया। यह जो है इतना गहरा बन गया तो कहते हैं कि रघु के साथ भगवान जो है रोज़ पाशा खेलने आता था। रघु के साथ भगवान जो है रोज़ घर में मिलने भी आया करता था। एक बार की बात ऐसा हुआ कि रघु जो था वो बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और इतना बीमार हो गया कि इतना पीड़ा का अनुभव कर रहा था, दर्द शरीर में अनुभव कर रहा था कि वो उठ नहीं पा रहा था। उनके पूरे कमरे में जो है बू आने लगी, बदबू आने लगी, गंदी जो है हवा जो है फैल गई थी, क्योंकि रघु अपने ही बिस्तर में टट्टी भी करता था और पेशाब भी करता था, मल वहीं पे त्यागता था और मूत्र यहीं पे त्यागता था और उसी अवस्था पे वो लोटपोट होते हुए वहीं पे गिरा पड़ा हुआ रहता है। तब उनकी सहायता के लिए, उनके देखभाल के लिए कोई नहीं आया, कोई उनके पास नहीं आया। तब रघु बेहोशी की अवस्था में ऐसे पड़ा हुआ रहता था और होश आता तो फिर से बेहोश हो जाता, फिर बेहोशी की अवस्था में लंबे समय पड़ा रहता था, हल्का सा होश आता था, फिर वो बेहोश हो जाता था और टट्टी पेशाब मल मूत्र वहीं पे छाया होता था, बदबू और गंदी जो है हवा पूरे कमरे में छाया हुआ था। ऐसे अवस्था में कोई उनको जानता भी नहीं था, कोई उनके पास आता भी नहीं था, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। पर कहते ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है यारो। यह सच बात है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है भक्तों। यह हम नहीं कहते, यह ग्रंथों में लिखा है भक्तों। तो भगवान के इस अनन्य सेवक को, इस अनन्य भक्त को, इस अनन्य प्रेमी को कलयुग में वही चेतना केवल हरिनाम करने से हमें प्राप्त होगा। हमें चाहिए भक्तों के संग में हम भक्ति करें और इसका पूरा लाभ ले लें। तो रघु भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे, रघु भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे, भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान भी मुस्कुराने लगे। भगवान तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, स्मित, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो रघु ने भगवान से पूछा, आप परमपिता हो, परमेश्वर हो और सृष्टि के नाथ हो, जगन्नाथ हो। आप चाहे तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हो, दर्द से मुक्त करते हो। आप ये नीच, तुच्छ, निकृष्ट, नगण्य कार्य क्यों कर रहे हो? मल को साफ करना, मूत्र को पोछा मारना, मुझे आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? ये सब आप क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
तब भगवान मुस्कुराते हुए कहा, सच कहते हो कि मैं चाहूँ तो आपके सारे कर्मों को दूर कर सकता हूँ, पर मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ भक्ति में इतना शक्ति है कि वो सारे कर्मों को काट सकते हैं और भगवान को भी आकर्षित कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपका भक्तों का सेवा करना चाहता हूँ। जितने सुख भक्तों को मेरा सेवा करने में आता है, भगवान का सेवा करने में आता है, उतना ही सुख भगवान को भी, मुझे भी भक्तों का सेवा करने में आता है। पर दुख इस बात का है, मेरे प्रेमी भक्त इतने चालाक होते हैं कि मुझे सेवा का अवसर नहीं देते हैं। मुझे मालूम है कि मैं अगर आपके कर्म को काट दूं तो आप हष्ट पुष्ट हो जाओगे और खुद जो है कमरे को और अपने आप को साफ करोगे। आप मुझे मौका नहीं दोगे। आप कमज़ोर हो, इसलिए आप मुझे रोक नहीं पा रहे हो, तो इसका पूरा लाभ हमने लिया। तो भगवान और भक्त के बीच का ये आदान प्रदान जो है बहुत सुंदर है। भगवान ने सच में जगन्नाथ जी के रूप में आकर उस भक्त का सारे जो है पीड़ा को, गंदगी को दूर किया। और जब वह स्वस्थ हो गए, फिर से रोज़ उनके घर में वो जो है शतरंज इत्यादि खेलते थे। एक दिन रघु जो है बड़े भाव विभोर होकर जगन्नाथ जी के लिए पुष्प का हार बनाया था, और ये पुष्प का हार वे बड़े प्रेम से लेकर गए। जगन्नाथ जी के जो पंडित थे मंदिर में, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला फूल का माला तो सुंदर है, पर आपने जो माला बनाया है वो खेले का जो छिलका होता है, खेले के छिलका को हल्का सा निकालते तो एक धागा जैसे निकलता है। इस प्रकार की धागाओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो उन दिनों की बात थी। तब रघु बड़े दुखी होकर हृदय में पत्थर रखकर वापस चला गया और अपने कमरे में रोता रहा। भगवान के भक्त रोते रहे, भगवान से अलग होकर, क्योंकि उनका सेवा स्वीकार नहीं हुआ, और यहाँ पर भगवान रोने लगे। जब शाम संध्या काल हो गया, रात हो गई, तब भगवान को जब शयन किया जाता है, सुलाया जाता है, तो भगवान का एक विशेष अलौकिक अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, और इसको कहते हैं बड़ा वेश। और ये बहुत ही आलीशान होता है। और इस वेश में भगवान को जब फूल के माला पहनाया जा रहा था, फूल के माला स्वीकार नहीं रहते, गिर रहा था। आधा से 1 घंटा हो गया, सारे भक्त हैरान हो गए, भगवान हमारे सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे दुखी हो गए, क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गया, क्या पाप हो गया हमारे द्वारा, भगवान हमारा सेवा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से वे सब दुखी होकर बैठ गए थे। तो भगवान जगन्नाथपुरी में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। पंडाओं का जो सबसे श्रेष्ठ जो वरिष्ठ पुजारी थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनके सपने में आया, कहा आपने मेरे भक्त रघु उनका सेवा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इतना सुंदर फूलों का माला बनाया था, उसे आपने स्वीकार नहीं किया था। ये फूलों का माला केवल फूलों का माला नहीं, वो प्रेम का एक माला था। इतने प्रेम से, भक्ति से यह सेवा उन्होंने किया था। वो सेवा और प्रेम आप देख नहीं पाए, पर वो मैं देख रहा हूँ।
मैं वो चाहता हूँ, मैं जो हूँ सारे जगत का राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वह है प्रेम, मुझे अगर कुछ चाहिए तो वह है प्रेम, मेरे भक्तों का प्रेम। तब पंडा और सारे पुजारी जो है सब स्नान वान करके गए रघु के पास और रघु से कहा आपका फूल का माला दीजिए, हम जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। रघु रो रहा था और रोने लग गया, पर इस बार इसलिए रो रहा था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। ये कलिकाल की बातें हैं भक्तों, ये कलयुग में जो कलमश से युक्त युग है उस युग की बातें हैं। थोड़ा सा भक्ति करने से भगवान इतना सुंदर चेतना कर देते हैं कि हम भगवान को भी आकर्षित कर सकते हैं। बस देरी हमारी ओर से है, हमें चाहिए कि और अच्छी तरह से भक्ति करें। भगवान आदान प्रदान करने के लिए आतुर है, पर हमारे ओर से कट्टी है। भगवान हमेशा से बट्टी, हाँ हमेशा से दोस्ती रखते हैं, पर हम भगवान से नफरत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनसे मुंह फेरते हैं, विमुख हो चुके हैं, बहिर्मुख हो गए हैं। हमें उन्मुख होना है और भगवान से अपना संबंध फिर से जोड़ना है। तो आइए जगन्नाथ जी के और एक सुंदर भक्त का हम कथा श्रवण करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का एक अनन्य भक्त हुए, उनका नाम राजा पुरुषोत्तम देव, पुरी का राजा, इतने प्रतापी और बहुत ही भगवान के एक महान प्रेमी भक्त हुए। और वो इतने विनम्र हैं, इतने सहनशील है, सभी को आदर देते थे। वह जगन्नाथ जी को वास्तव में पूरे जगत के राजा और अपने को केवल उनके एक प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। और इस बात को सिद्ध करने के लिए वो हर बार जब रथ यात्रा आता था, एक सुनहरे सोने का जो झाड़ू होता है उसे लेकर वो जो है झाड़ू मारने लग जाता था और पूरे जगत को बताता मैं केवल नाम का राजा हूँ, असली राजा तो जगन्नाथ जी है। मैं नरदेव हूँ, एक प्रतिनिधि हूँ, मैं एक नगण्य तुच्छ निकृष्ट जीव हूँ। भगवान जगत के सामने मुझे राजा के रूप में पेश कर रहे हैं, पर असली राजा जगन्नाथ हैं। तो इस प्रकार से बड़े भाव विभोर होकर अपनी विनम्रता का प्रदर्शन किया करता था। भक्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान को अगर कुछ प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, वो है विनम्रता, सहनशीलता। इस संसार में लोग अहंकार से बढ़कर अपने आप को बड़ा मानते हैं, या अगर वो छोटे भी मानते हैं पर मन में यह भाव रखते हैं कि एक दिन मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। कोई ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि वे दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास होंगे। वो भले वो चपरासी भी क्यों ना हो, वो यही सोचेगा एक दिन मैं बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस बनूंगा, बॉसानुबॉस। पर दास 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 दासानुदास का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। वो विनम्रता वो राजा के अंदर पाया गया था। यद्यपि वो बॉस है पर वो दास के रूप में सेवा कर रहा था। राजा पुरुषोत्तम का ये जो सेवा है भगवान को बहुत भाया। एक बार राजा पुरुषोत्तम जो है कांची के क्षेत्र में गए थे, दक्षिण भारत में, उड़ीसा से वे कांची के क्षेत्र में गए थे। और वहाँ पर वो जब गए थे तब वे कांची के राजा से मिले और उसके बाद वो कांची के उस उद्यान में वो गए थे जहाँ पर वे थोड़ा भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त उस उद्यान में कांची के राजा का
जो राजकुमारी है पद्मावती, वे भी वहाँ पे फूल भगवान की सेवा के लिए जो है अर्पण करने के लिए चुनने आई थी। फूलों को चुनते चुनते वे जो है राजा पुरुषोत्तम के नज़र में आए। राजा पुरुषोत्तम ने उन्हें चुन लिया और राजकुमारी भी राजा को देख लिया और वो भी मनी मन राजा को चुन लिया। राजा जो है अगले दिन कांची के राजा के पास गए और एक प्रस्ताव रखा कि वे जो है उनके बेटी को पुरी की महारानी बनाना चाहते हैं। कांची की रानी को पुरुषोत्तम महाराज का जो विनम्रता और सहनशीलता और उनके जो है चरित्र बहुत ही भाया, अच्छा लगा। कांची के राजा ने कहा, जरूर ये प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं, एक अच्छा दिन आने पर हम जो है रिश्ता को आगे बढ़ाएंगे। और राजा बहुत ही खुश होकर अपने मन में पद्मावती को स्मरण करते करते वापस पुरी आए, जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए। और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का ही समय आने ही वाला था। तब कांची के राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ राजा से कहो कि ये प्रस्ताव हम स्वीकार कर रहे हैं और यह जो शुभ घड़ी है तब जो है विवाह हम जो है पक्का करेंगे। तब मंत्री जो है दक्षिण भारत से पहुंचा और राजा के पास से प्रस्ताव रखा। कांची के राजा ने कहा, और समय थोड़ा रुक जाओ क्योंकि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाला है, इतना बड़ा उत्सव है, इतने दूर तक गए हो तो इसका भी लाभ आप जरूर लेना। तब मंत्री ने कहा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और कुछ देर रुक गए। और जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आरंभ हुआ और हर साल जिस प्रकार से राजा जो है एक सोने के झाड़ू से झाड़ू मारना आरंभ किया, तो ये दृश्य को देखकर मंत्री को लगा, हमारा राजकुमारी और एक झाड़ू वाले के साथ, भंगी के साथ उसका रिश्ता, ये हमारा बेइज्जती है। हम इतने गिरे नहीं हैं, हम इतने नीच नहीं हैं, हम इतने तुच्छ नहीं हैं। और तुरंत रथ यात्रा थोड़ा सा देखकर राजा के पास गए और आंखों देखा हाल सुना दिए। राजा को भी धक्का लगा, बल्कि हमारी बेटी और एक भंगी झाड़ू करने वाले चमार के साथ विवाह, असंभव। राजा का जो भाव है, राजा का जो प्रेम है भगवान के प्रति, इसे वे देख नहीं पाए और तुरंत एक पत्र लिखते हैं कि हमारा विवाह एक भंगी, हमारा बेटी का विवाह एक भंगी के साथ कदापि नहीं होगा। राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत धक्का लगा। वो जगन्नाथ जी से कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है और ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मेरा नहीं आपका। आपके सेवक को भंगी तुच्छ नीच कह रहे हैं, इसका बदला लूँगा। और उन्होंने कांची के राजा के ऊपर दावा किया, कहा कि हमला किया, वार किया। कांची के राजा ने कहा, ठीक है, इस युद्ध में अगर हम जीतेंगे तो जगन्नाथ जी को उड़ीसा से लेकर कांची में लाएंगे और हमारा जो इष्ट देव है गणपति, उसके पीछे जगन्नाथ जी को रखा जाएगा। और अगर आप जीत गए, हमारा इष्ट देव जो गणपति है उसे लेकर आप जाइए और जगन्नाथ जी के पीछे रखिए।
राजा पुरुषोत्तम और भी क्रोधित होगा और जोश में आया, बोला कि ये जीत हमारा ही होगा। और इस युद्ध में जब पुरुषोत्तम महाराज गए, घमासान युद्ध हुआ और बड़े आसानी से कांची के राजा के द्वारा वो हार गए। पुरुषोत्तम देव राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। जगन्नाथ जी के पास गए और कहे, ये कैसे हुआ है कि मैं आपका भक्त हूं, आपके लाज को, आपके अपमान को मैं बदला लेने गया था और हार मेरा ही हुआ। ये कैसे हुआ? तब भगवान जो है, जगन्नाथ जी जो है, अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करने लगे। सपने में आए और कहा कि राजा, इस बार फिर से आप युद्ध के लिए जाना, ध्यान रखना, इस बार जब आप युद्ध के लिए जाओगे, आप जरूर मेरे दरबार में आइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, जाइए। तब राजा पुरुषोत्तम को बोध हुआ कि वो जब युद्ध के लिए गए थे, इतने जोश में गए थे कि भगवान से आशीर्वाद लेना ही भूल गए। तब पुरुषोत्तम महाराज ने फिर से जो है युद्ध का घोषणा किया और इस बार वो जगन्नाथ जी को प्रणाम किए। और इस बार जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो राजा पुरुषोत्तम अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे थे, तो इतने में वर्णन आता है कि उनके 2 सैनिक जो है उनके आगे आगे निकल गए और एक गांव आता है पुरी और कांची के बीच में, छिलका गांव। तो इस छिलका गांव में जब पहुंचे तो गर्मी के कारण उनके जो 2 सैनिक जो है पानी पीने के लिए तरस रहे थे, पर वहां से एक ग्वालिन आई और छाछ लेकर आई। तो उन्हें रोका और कहा कि हम आपके हाथों से छाछ पिएंगे, और छाछ पीकर वे अपने आप को प्यास से तृप्त कर लिए। वो ग्वालिन ने कहा, आपने छाछ तो पिया, पूरा मटका खाली कर दिया, अब इसके जो है जो रकम है वो आप भरिए। बोला, हम तो सिपाही हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, पीछे राजा पुरुषोत्तम देव आने वाले हैं, उनसे मांगिए। बोला, नहीं, वो कैसे मानेंगे कि हमने आपको प्यास बुझाया, छाछ पिलाया। तो बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास ये अंगूठी है, ये अंगूठी जो है हमारी निशानी है कि हम उनके सिपाही हैं। तो ये जब अंगूठी लिए तो वो देखती रहेगी। बोले, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए इसी से तो मेरा घर परिवार चलता है। थोड़ी देर में सच में राजा पुरुषोत्तम सेना लेकर आए और ये ग्वालिन ने रोक दिया, पूरे सेना को रोक दिया और राजा से कहा, आपके 2 सैनिक जो है छाछ पिया, पूरा पिया और पैसा दिया नहीं। बोला कि आप भरोगे। पीछे से राजा आ रहा है। राजा सोचने लगा, कौन सैनिक और कौन आगे गया। बोला, हाँ सैनिक, और यह है उनका अंगूठी। जब अंगूठी को गौर से देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू आए। ये तो जगन्नाथ जी का 9 रत्न वाला जो है अंगूठी है। तब उनको समझ में आ गया, जगन्नाथ जी सच में जो है उनका वादा निभा रहे हैं। बोला, वो कैसे लग रहे थे? कहा कि एक सैनिक जो बहुत काला सा था और दूसरा जो था बहुत गोरे से थे। काला गोरा का ये जोड़ी अद्भुत है। तब उनको बोध हो गया, ये तो जगन्नाथ और बलदेव है। वो गदगद हो गए। ये ग्वालिन जो थी, इनका नाम था मणिका, तो उनसे कहा कि मैं आपका ऋणी हूं। अरे भगवान को आपने छाछ पिलाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। और उन्होंने मणिका के नाम पे बहुत सारे गांव जो है लिख दिए, और आज भी उस क्षेत्र में कुछ गांव के नाम जो है मणिकेत करके सुना जाता है। तो भगवान अब बहुत प्रसन्न हो गए, राजा पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हो गए और आगे आगे लेकर
अपने फौज को लेकर गए। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में वो एक ही चीज देख पा रहे थे राजा पुरुषोत्तम, एक काला सा सैनिक था तलवार लेके दुश्मनों के ऊपर हावी हो रहा था, और एक गोरा सा सैनिक था तलवार लेके दुश्मनों पर हावी हो रहा था, और जीत उनका हो गया। और इस बार जब जीत हुआ तो उन्होंने राजा कांची के जो राजा है उन्हें जो है बंदी नहीं बनाया। कांची के राजा का जो बिटिया है, राजकुमारी है, राजकुमारी पद्मावती है, उनको बंदी बना दिया और उन्हें लेकर गए है उड़ीसा लेकर गए। और मंत्री से कहा, यह है राजकुमारी पद्मावती, और इनके लिए तुरंत एक नया वर ढूंढो, एक नौजवान युवक को ढूंढो जो कि भंगी के जात का हो, जो कि झाड़ू मारने वाले जात का हो। इसका विवाह एक झाड़ू मारने वाले से ही होना चाहिए। राजा बड़ा जोश में था पर होश को खो बैठा। पर उनका जो मंत्री है वो बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर, और वो जान गए कि राजा पद्मावती से ही विवाह करना चाहते हैं। उनका मन जो है पद्मावती पे आ गया है, और पद्मावती का मन जो है राजा पे। राजा ने, वो मंत्री ने पद्मावती को अपने घर में स्थान दिया और कहा कि बेटी चिंता मत करो। और जब कालांतर में काल जो है, चक्र जो है तेज गति से चलता है, और रथ यात्रा जब आ गया तब राजा पुरुषोत्तम देव जो है झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के सामने जो है अब झाड़ू मारने लगे। और मंत्री तुरंत गए, राजा पुरुषोत्तम देव के जो मंत्री जो तुरंत गए और राजकुमारी से कहा, तैयार हो जा, आपका विवाह का समय हो गया। अब राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी, बोला कि मेरा भाग्य में अब लगता है कि राजा नहीं चमार भंगी ही लगा होगा। और तुरंत उसको उन्होंने सुंदर आभूषण इत्यादि में तैयार हो गई और लेकर गए जगन्नाथ जी के सामने, और उनके हाथ में एक वन माला था, पुष्पहार था, और राजा पुरुषोत्तम वहाँ पे झाड़ू मारा था। बोला यही है वो झाड़ू वाला, अब इसी को आप जो है अपना वनमाला पहनाइए, हाँ हार पहनाइए। और तुरंत वहीं पे हार पहना गया था और वहीं पे विवाह हो गया, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। और इस प्रकार से बहुत सुंदर यात्रा, और जीवन भर साथ में रहा, जीवन का यात्रा भी बड़ा सुंदर हुआ। ये जगन्नाथ जी का अपने राजा के साथ आदान प्रदान वास्तव में एक भक्तों को जो है प्रोत्साहन और प्रेरणा देने वाली कथा है। भगवान जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है, और थोड़ा सा भक्ति करने से वो भगवान रिझ जाते हैं। केवल वो थोड़ा सा भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान हमारे हो जाते हैं। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान हो गया भक्तों। जितना मेहनत त्रेता में, सतयुग में या द्वापर में लगता था उससे बहुत आसान। पर एक ही चीज है कलयुग में जो है मन को भड़काने वाला और मन को भगवान से दूर लेने के लिए बहुत बहुत चमक दमक है। अगर हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाएंगे, तो इस चमक दमक से अपने मन को हटाकर भगवान में अगर थोड़ा सा लगा दे तो हम जो है सच में सबसे बुद्धिमान हो जाएंगे और बहुत सुंदर इतना पाएंगे जितना जो है अन्य युग में किसी को भी नहीं मिला होगा। वो प्रेम भक्ति, वो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन जो आज तक द्वापर में, त्रेता में किसी को मिला नहीं, सतयुग में नहीं मिला, वो हमें प्राप्त होगा, जिसका वर्णन महान भक्त नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं और कहते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है, और ये
गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन पाने के लिए हमें एक सुंदर शरीर मिला है, वो भी कलयुग में मिला है और वो भी पृथ्वी में मिला है। इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम इससे वंचित हो जाए और बोले हरि हरि विफल जन्म गवाइनु। इस जन्म को खोना नहीं है, गवाना नहीं है। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बेश खाइनु, गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना, रति न जनिल किन ताई हरि हरि। हमें ये मनुष्य जन्म को गंवाना नहीं है, हमें यह जो मौका है उसे खोना नहीं है, इसका पूरा लाभ लेना। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए हैं यहीं पर रहने के लिए नहीं, हम यहाँ तक आए हैं यहाँ से आगे जाने के लिए। अगर इस मनुष्य जन्म में हमने भगवान का भजन नहीं किया, अगर हम इस मनुष्य जन्म में हरिनाम का जप नहीं किया, तो हमने कुछ नहीं किया। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी इसी वक्त हमें हरिनाम करना है, भक्ति करना है और आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और जगन्नाथ जी रुके हैं कि हम उनके साथ आदान प्रदान कब करें। जगन्नाथ जी तैयार है, क्या हम आप तैयार हैं? हाँ या ना? तो चलिए जगन्नाथ जी का भक्ति करें और उनका सेवा करें और जगन्नाथ जी का जो प्रेम है और पाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के प्रिय भक्तों में से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे संत महात्मा हुए जो कि जगन्नाथ जी को भारत से, उड़ीसा से, पुरी से अन्य अन्य प्रदेश में लेकर गए। आज प्रभुपाद जी की कृपा से अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब क्षेत्र में जो है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है। आइए हम सब प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में आए ही हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं, ये भगवान के भक्तों की इच्छा से हम आए हैं। तो भगवान ने हमें चुना है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें, अच्छे भक्त बने। अच्छे भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए और प्रभुपाद जी का कृपा को पाने के लिए हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम जब अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यश प्रसादात भगवत प्रसादात, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएंगे। हमें अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम औरों को भक्त बनाएंगे प्रभुपाद जी और प्रसन्न हो जाएंगे और प्रभुपाद जी और प्रसन्न होंगे, हम पे और कृपा करेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है आज के इस वाणी को विराम देते हैं, कथा को विराम देते हैं। हम सब कटिबद्ध हैं कि प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़कर प्रचार करें, यह करें और अपने जीवन को सफल करें। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। सबको पुनः खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।